नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। शुक्रवार की अल सुबह भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा के सचिव तेजिंदर बग्गा, उनको पुलिस की एक टीम उठा ले जाती है। जी हां, ये भाषा हमें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन हमें बोलना पड़ रहा है क्योंकि उठा ले जाने का एक लीगल कारण और तरीका पुलिस बताती है। और उसके बाद जो पुलिस टीम तेजिंदर बग्गा को पंजाब ले जाना चाहती थी, पूछताछ करना चाहती थी, उसे हरियाणा में रोक लिया जाता है, कुरुक्षेत्र में। और वहां पर रोके जाने के बाद दोनों को बिठा लिया जाता है और फिर दिल्ली पुलिस की एंट्री होती है। और उसके बाद पूछताछ के बाद तेजिंदर बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया जाता है। दिल्ली पुलिस के कस्टडी में, उसके संरक्षण में तेजिंदर बग्गा को ला करके दिल्ली छोड़ा जाता है। देश की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर के हरियाणा तक और पंजाब तक, तीन राज्य की पुलिस एक ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए किस तरीके से कानून को ताक पर रखती रही, कानून के सभी प्रावधानों की आड़ में, यह देखना दिलचस्प होगा। सिर्फ अगर आप इसे एक खबर समझ रहे हैं तो सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए और देखिए कि पॉलिटिकल राइवलरी के तहत कानून की आड़ में कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल करके किस तरीके से राजनेता वो खेल खेल रहे हैं, जिसका अंजाम आने वाले समय में बहुत बुरा होगा। यह माना जा सकता है कि भगवंत मान बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। उस सीमांत राज्य में जो ड्रग तस्करी का एक बड़ा अड्डा है, वो भगवंत मान किसान आंदोलन के बाद पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट की जो शुरुआत हो रही है, उसको किस कदर नजरअंदाज कर रहे हैं और किस अंदाज में पॉपुलिस्ट मेजर के तहत बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन निर्देश कहीं से और जा रहा है और वो वहां जा रहा है, वहां से आ रहा है जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। और ख्वाब देखना चाहिए, लोकतंत्र में ये गलत नहीं है, क्योंकि वो भी जनता के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, संरक्षक हैं, प्रमुख हैं और उसके कर्ता धर्ता हैं। जी हां, अरविंद केजरीवाल की मैं बात कर रहा हूं। वो है पंजाब, माफ करिएगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री, लेकिन निर्देश दे रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री को। भगवंत मान की गलती सिर्फ इतनी है कि अगर इस संदर्भ में कोई पॉलिटिकल बयान दिया जाता, इस मुद्दे का कोई राजनीतिकरण किया जाता और यह कहा जाता कि गिरफ्तारी बग्गा की होगी तो बेहतर होता। बग्गा की गलती, और बग्गा को फेवर करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, बग्गा की गलती सिर्फ इतनी है कि वो ये कहते हैं कि जब तक कश्मीरी हिंदुओं के बारे में, कश्मीरी विस्थापितों के बारे में अरविंद केजरीवाल अपना नजरिया नहीं बदलते, अपने बयानों को वापस नहीं लेते, तब तक वो चैन से नहीं जीने देंगे अरविंद केजरीवाल को। और इतने ही मुद्दे को पंजाब पुलिस ने एक याचिका पर, एक मामले को दर्ज कराए जाने के बाद बहुत महत्वपूर्ण मान बैठी और भगवंत मान के निर्देश पर, या यूं कहें अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर, बग्गा की गिरफ्तारी और बग्गा से पूछताछ की सारी पुलिसिया कार्रवाई शुरू हो जाती। माना यह ठीक है, बयान बग्गा का गलत हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आकर दिल्ली पुलिस के स्थानीय यूनिट को बिना सूचित किए हुए पंजाब पुलिस की पूरी एक यूनिट जो 2 गाड़ियों में भरकर आई, वो बग्गा एक व्यक्ति को उठाकर ले जाने के लिए कुछ ऐसा कर रही थी जैसे आतंकवादियों को उठाया जा रहा है, आतंकवादियों को ट्रेस करके उन्हें कस्टडी में लिया जा रहा है, या सब कुछ जो भी आप समझ सकते हैं। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में अब यह होगा? अंतरराज्यीय पुलिस, वो भी भारतीय संविधान के तहत गणतंत्र प्रणाली में जो राज्य व्यवस्था है, उसमें अंतरराज्यीय जो व्यवस्था है, उस व्यवस्थाओं को इस तरीके से तार तार किया जाएगा कि 3 राज्यों की पुलिस, जिसमें डीएसपी रैंक के अधिकारी वहां पर मौजूद होते हैं और सिर्फ लड़ते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और सब एक दूसरे की गिरफ्तारी की ताक में रहते हैं, सिर्फ बग्गा की गिरफ्तारी को सही बताने के लिए। सवाल यह है कि अगर यह कारस्तानी आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों का है और दिल्ली पुलिस ने उसमें कोई एक्शन लिया है,
तो क्या इसमें भी राजनीति है? और अगर राजनीति है तो क्या आम आदमी पार्टी की तरह धर्मनिरपेक्ष राजनीति का यह तरीका है? सवाल तो इस पे उठाया जाना चाहिए, लेकिन इसके कानूनी पहलुओं में किस किस तरह से गड़बड़ी और खामी लाने की कोशिश की गई, किस तरीके से सब कुछ नजरअंदाज करने के बाद हाई कोर्ट की शरण में भी पंजाब पुलिस चली गई, जरा देखिए। क्योंकि मैंने शुरुआत की थी कि कानून के ही प्रावधानों के तहत कानून की आड़ में यह सारा खेल हुआ है, इसलिए पंजाब पुलिस की हिमाकत देखिए कि वो हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और हाई कोर्ट में यह दरख्वास्त करते हैं कि कस्टडी में रखा जाए तेजिंदर बग्गा को और तब तक रखा जाए जब तक ये सारा मामला चलता रहे और उनसे पूछताछ करने की इजाजत दी जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने यह नहीं माना और हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 मई रखी है। 10 मई को सुनवाई करने पर हाईकोर्ट का वर्जन आ सकता है। सवाल यह है कि हाईकोर्ट कुछ भी कहे, हमें वो मानना होगा, क्योंकि वो माननीय कोर्ट का वो निर्देश होगा, आदेश होगा, या वो उनकी कोई टिप्पणी होगी। लेकिन 3 राज्यों की पुलिस एक नेता की गिरफ्तारी, उसके गिरफ्तारी को खत्म कराने की दिल्ली पुलिस की कवायद और हरियाणा पुलिस का पंजाब पुलिस की पूरी टीम को रोक लेना और सब एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर लिखने की कवायद कर रहे थे। क्या ये खेल भी अब राज्य सरकारें इसलिए करेंगी क्योंकि केंद्र में किसी की सत्ता, हरियाणा में किसी की सत्ता और पंजाब में किसी की सत्ता? कौन कहेगा कि ये क्या खेल कर रहा है और उस खेल को आगे बढ़ाने वाला कौन है? इसका जवाब कौन देगा? ये सारे जवाब लेंगे, लेकिन हम अभी फिलहाल आपके साथ एक कानूनी विशेषज्ञ को जोड़ रहे हैं और इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। उन बातों को सुनने के बाद आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी में ईगो सेटिस्फैक्शन का जो सबसे बड़ा आधार था वो कौन है, आप खुद तय कर सकते हैं। हमारे साथ दीप्ति सिंह, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे साथ जुड़ रही हैं और हम उनसे इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। दीप्ति जी, तेजिंदर बग्गा को उठाया जाना, मैं फिर इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं, पंजाब पुलिस ने उनको कस्टडी में लिया, उनको गिरफ्तारी की, हम ये बोल ही नहीं सकते। उनको अल सुबह, शुक्रवार की अल सुबह उठाया गया और उठाए जाने के बाद किस तरीके से दिल्ली पुलिस एक अनुरोध पर, एक एफआईआर पर, एक सूचना पर हरियाणा पुलिस को जरूरी जानकारी देती और कुरुक्षेत्र में उस गाड़ी को रोक लिया जाता है जिसमें तेजिंदर बग्गा ले जाए जाते हैं और फिर पंजाब पुलिस बेबस हो जाती है और उसके बाद पंजाब पुलिस क्या कुछ करती है वो देखा जाना चाहिए। ये पुलिसिया कार्रवाई जो हो रही है, इसका राजनीतिकरण, इसमें एक लीगल एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या देख रही हैं कि क्या क्या और किन किन प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई गई हैं? देखिए, ये जो सारी एक्टिविटीज और जो एक्शन पुलिस की तरफ से किए गए ना, उसको पॉलिटिकल विंडिक्टिव एक्शन ही कह सकते हैं, क्योंकि पुलिस इतनी जागरूक तो अपने हिंदुस्तान की है नहीं। पिक्चरों में भी हम देखते हैं बहुत अच्छी पुलिस है तो भी सारी घटना के बाद आती है ना। अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि तेजिंदर बग्गा जी ने कुछ ट्विटर पे बोला है कश्मीर फाइल को लेकर, और जिसमें कि उन्होंने सीधा सीधा नाम लेकर अरविंद केजरीवाल का कहा कि भाई इनको इस तरीके के भाषण नहीं देने चाहिए या उनको कश्मीरी पंडितों की तरफ सहानुभूति रखनी चाहिए, ऐसे कुछ शब्द हैं उनके। अब इससे उनको बड़ा गुस्सा आ गया और अपने खिसियाने के तरीके को कुछ ऐसे निकाला, क्योंकि दिल्ली की पुलिस तो इनके कंट्रोल में नहीं है, तो इन्होंने एक नया रास्ता निकाला और पंजाब में किसी के थ्रू इन्होंने पहले तो एफआईआर करवाया और वो भी आईटी एक्ट के अंदर, क्योंकि ये जो भी ट्विटर वगैरह पे कोई कुछ लिखता है तो इसके लिए आईटी एक्ट लगता है, तो इसमें आईटी एक्ट के अंदर इसमें एफआईआर करा दिया। और एफआईआर कराने के बाद आनंद फानंद में इन लोगों ने, इनकी तरफ से ये कहना है कि हमने 5 बार इनको तेजिंदर बग्गा को नोटिस भेजा था, लेकिन इन 5 नोटिस के जवाब में को देने की जरूरत नहीं समझी है तेजिंदर बग्गा ने, और हार कर हमने ये कदम उठाया है। अब सोचने वाली बात है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपने 5 नोटिस भेजी भी, 5 नोटिस के लिए आपने इंतजार भी नहीं किया और आपने अपनी तरफ से एक एक्शन लिया और यहाँ से आप पुलिस को 2 गाड़ियों में भर के रवाना कर देते हैं एक साधारण से प्रवक्ता को पकड़ने के लिए। कोई वो ऐसा व्यक्ति तो है नहीं जिसके जुर्म और इसके बहुत सारे इस तरीके के अपराध सामने आए होंगे जिससे अपराधी को
पकड़ने के लिए आप भेज रहे हैं। आप देखिए ना, वो दल बल सेना लेकर भेजा गया। अब इसके बाद अगली कहानी ये होती है कि आपको अगर पुलिस के अंदर है तो आपके जब भी इंटर स्टेट कोई काम होता है तो सबसे पहले आपके पास इंटर स्टेट वारंट होता है, वारंट निकलवाया जाता है कोर्ट से। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आप पुलिस होकर एप्लीकेशन देते हैं, वहां से एप्लीकेशन को ओके किया जाता है और वो रिटन में आपके पास ऑर्डर आता है और वो ऑर्डर लेकर आप फिर आते हैं ट्रांजिट बोर्ड में, और जो लोकल पुलिस होती है आप उसको ये जानकारी दिखाते हैं, वो वारंट दिखाते हैं, वो अधिकार, वो एक तरह से समझिए ऑथेंटिकेशन होता है कि हाँ आप इसको उठा सकते हैं। बहरहाल इन लोगों ने ऐसे किसी भी एक्शन, ये ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया है इस केस में। इनके पास कोई भी ट्रांजिट वारंट नहीं था, ना ही इनके पास कोई इस तरीके के ऑर्डर थे जिसके ऊपर ये सीधा सीधा उनको उठाकर लेकर आ सकते हैं तजिंदर बग्गा को। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर इनके पास कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं थे तो ये किस अधिकार से उठ के सीधे चले गए। तो अब यही है कि सैया भाई कोतवाल तो काहे का डर, अगर वहाँ पे अगर केजरीवाल जी की सरकार है और जिस तरीके से कंट्रोल सब कुछ उनके हैं, तो भाई किस वहाँ की ही पुलिस सुनेगी। अब दिल्ली पुलिस तो उनकी कभी सुनती नहीं, उनके हिसाब से वो तो जब भी अगर भाषण देखे या कुछ देखे तो जो उनका रोना होता है वो इस बात पे रोना रोते हैं कि मुझे तो तुम लोगों ने कभी दिल्ली पुलिस मुझे सपोर्ट ही नहीं करती, वो तो सेंटर की सुनती है। तो चलिए, पंजाब की पुलिस उनकी सुन ली और इसलिए उन्होंने क्या किया कि कोई भी रूल रेगुलेशन को ना मानते हुए जो जी में आया वैसा किया और सीधे तजिंदर बग्गा के घर जाते हैं और वहां से उनको उठा लेते हैं और उठाकर वहां से ले जाने लगते हैं। किस तरह आनंद फानंद में खबर की जाती है जब उनके पिताजी जाते हैं पुलिस स्टेशन में और वो ये बात बताते हैं कि भाई मेरे बेटे को ऐसे उठाकर ले गए हैं, घर की औरतों को भी मारा पीटा है, मुझे भी हाथापाई मेरे से भी किया है। वो बुजुर्ग हैं, एक व्यक्ति जो 60-70 साल का है, उनको थप्पड़ और चाटे मारे, 75 साल से अधिक की उम्र है उनकी। जी जी। और वो उनका ये भी कहना है कि जब ये सारे प्रोसेस ये पुलिस कर रही थी, पंजाब पुलिस, तो उन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश की। अब वीडियो बना रहे हैं और उसमें उनका हाथ से कैमरा छीन लिया, उनके फोन तोड़ दिए, फेंक दिए और उसके बाद फिर उनके बेटे को घसीटते हुए 2 गाड़ियों में, जहाँ पे वही दल बल था और उसमें एक में उनको ठूस के बैठाया और उनको लेके जाने लग गए। तो जिस तरीके से फिर दिल्ली पुलिस भी जल्दी से ही सचेत हुई और उनका पीछा किया और पता किया, तो हरियाणा में किस तरीके से उनको रोक लिया गया और फिर हरियाणा पुलिस इसमें हरकत में आई और हरियाणा पुलिस ने भी इनकी गाड़ी को रोका और अपने पास पुलिस क्षेत्र में इस गाड़ी को रोककर उनको अपने यहाँ थाने में बैठा लिया। अब पंजाब पुलिस के हाथ में कुछ रहा नहीं, क्योंकि पंजाब भी नहीं है, दिल्ली भी नहीं है, अब तो उनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहा। फिर क्या करेंगे? तो इस बात के लिए फिर उन्होंने वहां से जल्दी जल्दी फिर अपनी अपील फाइल की कि भाई उनके अपराधी को छोड़ा नहीं जा रहा और हरियाणा की पुलिस ने उनको रोक रखा है। तो यही सारा था। आज इन लोगों को एक एफिडेविट फाइल करना था। दीप्ति जी, मैं इसके एक कानूनी पहलू को आपसे पूछना चाहता हूं, स्पष्ट चाहता हूं दर्शक भी जाने, हम लोग भी स्पष्ट हो जाएं। जब ये दिल्ली में एंट्री करते हैं किसी सर्च के लिए, किसी गिरफ्तारी के लिए, जैसा कि आपने कहा कि ट्रांजिट वारंट था ही नहीं और एक इंटरस्टेट कोई कनेक्शन होना चाहिए जब इस तरह की पुलिसिया कार्रवाई होती है, वो दोनों नहीं था। सवाल ये है कि किस बिना पर ये आते हैं और दिल्ली पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती। मान लीजिए पुलिस के ड्रेस में, पुलिस के पूरे कन्वॉय के रूप में यहां पहुंचते वो आतंकी होते, इनके मूवमेंट के बारे में दिल्ली पुलिस को पता ही नहीं। ये इतने गुपचुप तरीके से कार्रवाई की गई। आपने शुरुआत में कहा कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। कौन सैया कौन कोतवाल? क्या अरविंद केजरीवाल अपने आप को एनार्किस्ट कह देंगे तो देश का लोकतंत्र और लोकतंत्र में जीने वाला व्यक्ति या ये समाज या राष्ट्र का हर एक नागरिक केजरीवाल के इस एनार्किज्म को स्वीकार कर लेगा? क्योंकि भगवंत मान की सोच इतनी नहीं है। ये तो स्पष्ट रूप से ऑन कैमरा में ये कह रहा हूं। केजरीवाल जी का जो एक्शन रहा है, जो उनकी शुरुआती टीम थी, जिन टीम के थ्रू उन्होंने जो जीत हासिल की, जो दिल्ली की सरकार वो बना पाए, उस टीम में से बचे कुछ लोग ही बच गए हैं जो बिल्कुल उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो थोड़ा अपनी बुद्धि चलाता है, बुद्धिमत्ता दिखाता है, तो वो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते और उनको तुरंत ही पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ये अभी हमें पता ही है, नाम लेने की क्या जरूरत है। जो विश्वास साहब के साथ उन्होंने किया है, कुमार विश्वास, उनको भी नोटिस भेजे जा रहे हैं। मिसेस लांबा है, उनको भी ये लोग नोटिस लगातार। आप एडवोकेट हैं, आप देखिए, आपने, मैं कुमार विश्वास का नाम भी नहीं, लांबा का भी नाम नहीं लेना चाहता। पॉलिटिकल राइवलरी का इससे बड़ा नमूना इस पूरे 1 दशक में क्या हो सकता है जो आम आदमी पार्टी कर रही है और अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर वो बहुत ही ज्यादा वो
इनोसेंट बनने की कोशिश करते हैं। सवाल यह है, बड़ा सवाल यह है कि पंजाब पुलिस इतनी बड़ी हिमाकत करती है और हाईकोर्ट का शरण भी ले रही है। यह एनार्किज्म की पराकाष्ठा है। दीप्ति जी, क्या आप नहीं मानती इस बात को? देखिए, जब भी आपकी लोकल गवर्नमेंट है तो जो लोकल वहाँ के आपके ये स्टेट के कोर्ट्स होंगे वो भी आपके अकॉर्डिंग ही होंगे, बहुत ज्यादा आपके विरोध में नहीं जाते। नॉर्मली यही ट्रेंड है। अब इसमें इनको पूरा पता है कि भाई पंजाब की पुलिस को साथ नहीं दिया हरियाणा की पुलिस ने और अब यहाँ दिल्ली पुलिस ने। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब ट्रांजिट इनके पास सम्मन था या इनके पास वारंट था तो ये सबसे पहले यहाँ लोकल पुलिस को दिखाते और लोकल पुलिस भी अपनी गाड़ी में इनके साथ जाती और इनकी गिरफ्तारी में सहयोग देती। लेकिन इनको मालूम था कि ये सारे ड्यू प्रोसेस फॉलो करने का कोई फायदा नहीं है, दिल्ली पुलिस तो कभी इनको साथ देगी नहीं तजिंदर बग्गा को उठाने के लिए। तो इन्होंने एक दूसरा खेल खेला कि बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए ही वो चुपचाप उनके घर जाकर उनको उठा लेती है। और यही बात तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप एक लीगल एक्सपर्ट हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। बिना सूचित किए हुए लोकल पुलिस को, कोई भी पुलिस की यूनिट हो, राज्य के किसी भी राज्य से वो आ रही हो, वो भी गिरफ्तारी जैसा मामला, मान लीजिए एनकाउंटर ही करना होता किसी का, वो सूचना न देना, क्या इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए पंजाब पुलिस के उस पूरे यूनिट पर? बिल्कुल, तभी दिल्ली पुलिस ने इनके ऊपर किडनैपिंग का केस लगाया है। आप सोचिए कि निशानदेही करने के लिए लोकल पुलिस को लेके जाया जाता है, क्योंकि जब बाहर से कोई पुलिस आती है तो उसको पूरा एड्रेस, पूरा रास्ता नहीं पता होता कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कौन सी जगह जाना है। लेकिन पंजाब पुलिस को ऐसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, वो सीधे जाते हैं और उठाते हैं और लेकर निकल जाते हैं वहां से अपने पर्सन को, जो उनको जिससे उनको विंडिक्टिव अपना उनका एक्शन था या जिससे उनको बदला लेना था। ये देखने वाली बात है कि अभी एक पुलिस होकर आपने किसी भी रूल को नहीं माना, रूल रेगुलेशंस को। आपको ये भी पता है कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर आपके पावर है, आपके इसके बाहर निकलते ही आपके पावर सीज हो जाते हैं, आप बिल्कुल जीरो हो जाते हैं तब तक जब तक कि आपके हाथ में कोर्ट का वो फरमान ना हो। आपके हाथ में अगर कोर्ट का फरमान है तो आप परवाना बनकर आप कहीं जा सकते हैं, आप मैसेंजर बनकर कहीं जा सकते हैं, तो आपके पास थोड़ी पावर होती है। लेकिन इस समय जो पंजाब पुलिस वहां से निकली है बिना किसी पावर के, बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स के, तो वो कोई परवाना नहीं थे, वो तो एक गुंडा ही थे। आप एक तरह से कहिए गुंडागर्दी करने के लिए वो यहाँ पर आए थे। सीधी सी बात है। पावरलेस है, लेकिन आपके हाथ में हथियार है, आप उससे लैस हैं, आपके पास बाकी चीजें भी हैं। तो उन सारे शक्तियों का प्रदर्शन एक गुंडा ही करता है जो इल्लीगल होता है। जब आप इल्लीगल में कोई एक्शन करते हैं तो वो आप कानून के दायरे में नहीं है, आप कानून से बहुत दायरे से बहुत बाहर है। तो आपके ऊपर वो सारे एक्शन होने चाहिए, आपके ऊपर वो सारे एक्ट लगने चाहिए, वो सारी धाराएं लगनी चाहिए जो एक गुंडे पे लगता है। बस यही बात है दीप्ति जी कि अगर आम आदमी पार्टी के उन रणनीतिकारों का, हालांकि उनका तो नाम आ नहीं रहा है, भगवंत मान का नाम आ नहीं सकता, अरविंद केजरीवाल तो सुपर इनोसेंट। सवाल यह है कि यही कुछ बंगाल में भी हो रहा है। ममता बनर्जी तो पूरे बंगाल की व्यवस्था को बहुत चुस्त दुरुस्त, वहां के जो सह अस्तित्व के साथ जीने की कला है उसके साथ वो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फांसी पर, किसी को मार करके फांसी पर लटका दिया जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। सवाल यह है कि इन नेताओं के तथाकथित इस एनार्किस्ट फॉर्मूले को, इस एनार्किज्म को, इस देश के बुद्धिजीवी या आप जैसे वकील या नेता या वो हमारे समूह के वो लोग जो पत्रकार हैं और धर्मनिरपेक्षता के पूरे आंचल को ओढ़े हुए हैं, अरविंद केजरीवाल के इस एनार्किज्म को वो क्यों नहीं देखते, उस पर क्यों नहीं बात करते जो चर्चा एवी स्टार न्यूज कर रहा है? जी देखिए, बात करने के लिए किसके पास अब ताकत है? अगर आपके हाथ में पावर है तो आपके तो ये जो लोग होंगे आपकी वाहवाही करने वाले होंगे, आपसे सवाल करने वाले जो आपके दोस्त ताकत रखते थे, आपने तो उनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया और आप कहीं ना कहीं उनको किसी तरीके से कानूनी लपेटे में लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। जो अभी मैंने नाम लिया तो वो दोनों नामों के साथ अभी वो क्या करने वाले हैं वो तो अरविंद केजरीवाल ही ज्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे, बट उनको भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं उनके वक्तव्यों के लिए, उनके ट्विटर्स के लिए। तो ये बहुत सारी बातें हैं कि अगर आपके पास पावर है तो आप अपने खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहते, आपको सिर्फ ये लगता है कि मेरी जय जयकार की जाए, मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें की जाए, और किसी ने गलत तरीके से बोला तो मैं पूरे मेरी जानकारी जो भी है मैं उसके अकॉर्डिंग कानून के साथ खेल सकता हूँ। इस बार का जो एक्शन रहा है वो कुछ ऐसा ही है। इससे मैंने कहा कि देखिए, वर्दीधारी गुंडे यही होते हैं जो अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से
बाहर निकलकर आपके यहाँ आते हैं और अपने मनमाने तरीके से वो सोच के आकर यही सोच कर आए होंगे ना कि पुलिस का वर्दी देखकर कोई भी कुछ नहीं करेगा और हम लोग आराम से इनको उठाकर लेके जाएंगे और जो चाहे वो करेंगे। आप ये देखिए ना, क्या उनके साथ उचित कोई सलूक करने के लिए तो इस तरीके से नहीं ले जाया गया। वो बेचारे लगातार कहते रहे रुको मुझे साफा बांध लेने दो, मुझे कपड़े चेंज कर लेने दो, लेकिन उन्होंने वो भी मौका नहीं दिया। तो ये सब देखकर यही लगता है कि वो कितने तैयार थे और किस मूड में यहाँ पर आए थे। तो अभी उनके ऊपर बहुत सारे सेक्शन के अंदर उनके ऊपर भी और भी केसेस फाइल करने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस को थोड़ी और अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आज के डेट में दिल्ली पुलिस के पास बहुत अच्छे अच्छे पैनल पे लॉयर्स हैं एंड दे विल हेल्प कि किस तरीके से इनको पंजाब की पुलिस को समझाना होगा कि फिर से कानून पढ़ो, कानून के दायरे में रहो। कानून के रखवाले होने का मतलब होता है कानून के दायरे में रहकर कानून की रक्षा करना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। आपने तो कानून के साथ खिलवाड़ करने का जैसे लाइसेंस ले लिया हो खाकी वर्दी पहनकर, तो यही रोकना है और यही देखना है कि अभी दिल्ली पुलिस और क्या क्या तैयारी करती है। अभी तो फिलहाल एक दो केसेस जहाँ पे किया है किडनैपिंग में, उसमें कुछ धाराएं लगाकर, लेकिन इससे कुछ ज्यादा राहत नहीं मिलेगी और इससे पंजाब पुलिस को सबक नहीं मिलेगी। इस पे तो पूरी तरीके से गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, ये तो गैंग की कार्रवाई हुई ना। अल सुबह आना, इस तरीके से उठाना, किसी भी आप मूवमेंट में कहीं किसी यूनिट को आप सूचित नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पंजाब पुलिस सबसे अच्छी, हरियाणा पुलिस गलत क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली की पुलिस गलत क्योंकि वो केंद्र के अधीन है। ये कैसा खेल, और इस खेल को किया जा रहा है, उस खबर को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। इस भारत के हर एक डिबेट में यह चर्चा होनी चाहिए कि 3 राज्यों की पुलिस को किस तरीके से हंसी का पात्र बना दिया गया सिर्फ एक ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए। वो था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बयान, और उस बयान की कीमत किसी नेता को किस अंदाज में चुकानी पड़ रही है। और आपने कहा कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, किस बात का सैया? अभी तो एक ऐसे राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं जिनके पास कानून व्यवस्था का कोई अधिकार ही नहीं है उसको टैकल करने का, और अगर दिल्ली में बैठ करके वो पंजाब की गद्दी को संभाल रहे हैं तो फिर तो सोचना पड़ेगा इस समाज को। बिल्कुल, अब जिस तरीके की हरकत एक राजनेता करते हैं, इतनी बड़ी पोजीशन रखते हैं, जनता के चुने हुए सबसे लोकप्रिय आजकल कहे जाते हैं चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल है, और जो हरकत अपनी दिखाई है कि एक छोटी सी बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। और देखिए ना, प्रजातांत्रिक प्रणाली क्या कहता है, यही है ना कि प्रजा के लिए आप चुनकर गए हैं, तो प्रजा अगर अपनी कोई बात कहती है तो आपको सुनना चाहिए, आपको अपने हृदय विशाल रखने चाहिए और आपको इन सारी चीजों को एक तरह से कहिए पॉजिटिव नोट में लेना चाहिए और अपने अंदर सुधार करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से केजरीवाल जी हैं, जो चेंजेस इनके अंदर आ रहा है, कि मुझे लगता है कि आपने जो शब्द इस्तेमाल किया कि एक अनार्की जो सिस्टम है, कहीं आने वाले टाइम पे हमें वो सब ना देखना पड़े और दिल्ली की जनता या पंजाब की जनता को कुछ ऐसा ना भुगतना पड़े जिसको सोचा भी नहीं था। क्योंकि अरविंद केजरीवाल भोले भाले आम आदमी पार्टी के एक नेता कहे जाने वाले अचानक से अपने लिए छोटे से शब्द भी नहीं सुन पाए, और जैसे कहते हैं कि सांप के पूंछ पे पैर पड़ जाए तो वो सीधे फन निकालकर काट ही देता है, और वो भी सत्ता का इस्तेमाल करना, पुलिस का इस्तेमाल करना। और आप देखिए, इस देश में भारत के प्रधानमंत्री को चोर कह दिया जाता है, इस देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिलमबाज कह दिया जाता है, लेकिन अगर उसका उत्तर कहीं दिया जाता तो यह होता कि यह सरकार जुल्म ढा रही है। जो सरकारें धर्मनिरपेक्ष सरकारें हैं वो किस तरीके से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाती हैं, इसकी चर्चा समाज में क्यों नहीं होती? दीप्ति जी, सवाल तो यह है, लेकिन हम इन सवालों का जवाब आपसे क्यों लें? ये एक राजनीतिकरण हो जाएगा। किसी बड़े मंच पर और कुछ स्पेशलिस्ट बैठते तो हम उनसे बात करते अगर पार्टी से जुड़े हुए थे। लेकिन सवाल यह है कि हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 2 दिन के लिए बढ़ा दी है, उस समय दिया है। हाईकोर्ट का नजरिया क्या हो सकता है? एक वकील होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, हाईकोर्ट को इनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि सारे ड्यू प्रोसेसेस इन्होंने फॉलो किया है और इनके पास जो ट्रांजिट वारंट होता है ये भी था, या इनके पास समन थे, इस तरीके के सारे एक्टिविटी और एक्शन लेने के लिए इनके पास सारे अथॉरिटी थे।
और इसके साथ साथ इन्होंने लोकल पुलिस के साथ इन्होंने कांटेक्ट किया और उनको विश्वास में लेकर उनके साथ सहयोग से वो जाकर उसको उठाने गए थे या उठाया था। लेकिन अभी इनके साथ चक्कर क्या है ना, इन्होंने हरियाणा सरकार या हरियाणा की पुलिस को बीच में नहीं रखा है, जबकि रास्ता क्रॉस करने में इनके पास हरियाणा के क्षेत्र भी आए हैं और उसको लेकर फिर आगे बढ़े हैं और लौटने में भी वो क्षेत्र आए हैं जहाँ पे कि पुलिस ने उनको फिलहाल बीच में रोककर वहीं पे तजिंदर बग्गा को उनसे छुड़ाकर अपने पास अपनी कस्टडी कुरुक्षेत्र में रखा। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि क्या उनके पास दोनों ही एरियाज के लिए वारंट थे या वहां से उन्होंने सीजेएम के साथ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से वो सारी अनुमति ले ली थी, क्या वो सारे डॉक्यूमेंट वैलिड इनके पास हैं, और ये सब अगर वो दिखाते हैं तो शायद जो इनकी अपील है वो इनके तरफ से सुन ली जाएगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि देखिए कोर्ट को तो अपने प्रोसेस अपने हिसाब से ही करने होंगे सारे एविडेंसेस के अकॉर्डिंगली। तो जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ये अभी जुटा पाएंगे और ये पेपर जो भी जमा करेंगे, क्योंकि इनको एफिडेविट मांगा गया है इनसे कोर्ट में, तो ये क्या कहते हैं और किस तरीके से इन सब चीजों को वैलिडेट कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो मुझे लगता है कि अगर वैलिडिटी है और ये इनके सारे एक्शन के लिए इनके पास सारे तथ्य मौजूद हैं कि हाँ इन्होंने कानून के दायरे में रहकर ये सारे एक्शन और एक्टिविटीज करे हैं, तब तो अलग बात है। अदरवाइज इसमें से जितने भी पुलिस वाले थे सबके सस्पेंशन और इन सबको नौकरी तक से निकाला जा सकता है, क्योंकि इन्होंने पंजाब पुलिस का ही नाक नहीं कटवाया है बल्कि भारत के न्याय व्यवस्था और न्याय प्रणाली को भी इन्होंने अंगूठा दिखाया है। तो ये एक अलग सा ही ट्रेंड बन जाएगा कि जब किसी को किसी पे गुस्सा आएगा तो वो कोई भी रूल रेगुलेशन को तोड़ता हुआ बस जो जी में आया वो कर लेगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी दीप्ति जी आपने, और कुछ राजनीतिक मुद्दों पर भी आपने चर्चा की और हमने भी आपसे खुलकर सवाल करने की कोशिश की, क्योंकि एबी स्टार न्यूज का एकमात्र लक्ष्य होता है सच सामने आए किसी भी कीमत पर और पूरे तथ्यों के साथ किसी भी मुद्दे पर चर्चा या विश्लेषण हो। आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने कि किस तरीके से एक लीगल एक्सपर्ट की राय में जो कुछ भी पंजाब पुलिस के उस यूनिट से निर्देश देकर के, राजनीतिक निर्देश देकर के करवाया गया है, वो एक गुंडेइज्म की, गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए कि एक गुंडे की तरह, गुंडे की फौज की तरह पुलिस पहुंचती है पंजाब पुलिस। और हम पंजाब पुलिस के किसी जवान पर या उसके वो लोग जो गिरफ्तारी करने आए थे हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि उनको एक निर्देश का पालन करना था। सवाल तो यह है कि भगवंत मान सरकार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को भगवान बनाने में तुली हुई है, अब वो बाज आए, क्योंकि इस सीमांत राज्य में अपने कुछ दिनों के ही कार्यकाल में भगवंत मान ने दिखा दिया है कि अभी उनको राजनीति का ककहरा और अच्छी तरीके से सीखना होगा, अन्यथा इस देश का लोकतंत्र और लोकतंत्र में जीने वाले लोग आपसे सवाल पूछेंगे और उन सवालों का जवाब आपको देना ही होगा, आरोप चाहे आप पूछने वाले पर जो भी लगाएं। एबी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।